डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर RS यादव आपके सम्मुख अपना लेक्चर लेकर आया हूँ। मैं हमारा पिछले लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डार्क एज ऑफ ज्योग्राफी पर मैं डिस्कस करूँगा। तो आज हम उस पर बात करते हैं, डार्क एज ऑफ ज्योग्राफी, यानी इसे हम भूगोल का एक अंधा युग भी कहते हैं। और अंधा युग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो प्राचीन भौगोलिक योगदान था वो ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी तक के पीरियड को प्राचीन या चिर सम्मत काल के नाम से हम जानते हैं। इसके पश्चात 300 ईस्वी से लगभग 12 साढ़े 1200 या यूरोपीय भूगोलवेत्ता इसे 1500 ईस्वी तक भी कहते हैं। लेकिन इस काल में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान है वह 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। लेकिन इसी दौरान जो अंधकार युग हुआ, यानी भौगोलिक विकास का कार्य बाधित हुआ, वह उसका जो मुख्य कारण था वह था रोम साम्राज्य के पतन के बाद ईसा की तीसरी शताब्दी से, जैसे मैंने कहा 12वीं या यूरोपियन कहते हैं 15वीं शताब्दी तक के समय में ईसाई जो धर्मावलंबी देश थे वहाँ पर अंधेरा युग का प्रभाव रहा। इसका कारण जो प्रमुख था वह ये था कि भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी धारणाएं और संकल्पनाओं पर अज्ञान का पर्दा छा गया। या हम ये कह सकते हैं कि इस समय में अधिकतर जो भूगोलवेत्ता थे वो बिजी थे शासकीय कार्यों में, रोम और यूनान में वो योगदान करते थे, क्योंकि यूनानी बादशाह सिकंदर भी इसी काल में हुए हैं। तो वहाँ के जो भौगोलिक विकास था वो अवरुद्ध हो गया। अब इसके पीछे जो कारण थे उन पर आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें महत्वपूर्ण है कि जो पूर्व में जो कार्य हो चुके थे, जो कि यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में, जिनमें प्रमुख टॉलमी, स्ट्रैबो प्रमुख थे, जिन्होंने यहाँ तक भी बताया था कि पृथ्वी तस्तरी नुमा है या थाल जैसी है, या फिर बाद में टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी गोल है और अपना एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था, एटलस भी बनाई थी। इन सब बातों के बाद भी काफ़ी दशक बाद भी जो अंधकार युग आया वो उसका जो मूल कारण था वो धार्मिक भावनाओं के ओतप्रोत जो ईसाई धर्म का प्रचार रहा था, वो मुझे लगता है ये इसके पीछे एक बेसिक कारण था। तो अब हम आगे चलते हैं अपने विषय पे। इस संबंध में ईसाई धर्म भूगोल पर ईसाई धर्म ग्रंथों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन स्क्रिप्चर ऑन ज्योग्राफी।
प्राचीन काल में यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो भौगोलिक धारणाएं स्थापित की गई थी, उन पर मध्यकाल में ईसाई धर्म ग्रंथों का प्रभाव दिखने लगा। शाब्दिक अर्थों को अधिक कठोरता और रूढ़िवादिता के साथ भौगोलिक तथ्यों पर थोपा गया था। बाइबल के विशिष्ट निर्देशों में ईसाइया के ये शब्द थे, यह वही ईश्वर है जो पृथ्वी के वृत्त पर बैठता है, तथा एजेकिल ने कहा, यह जेरूशलम है, मैंने इनको राष्ट्रों के मध्य में स्थापित किया है और देश जेरूशलम के चारों ओर हैं। तथा इन धार्मिक उपदेशों और शिक्षाओं की दृढ़ता से पालना करने के लिए पृथ्वी को गोलाकार की बजाय वृत्ताकार आकृति में बनाया गया। पृथ्वी का मानचित्र को चक्र मानचित्र या वृत्त मानचित्र के रूप में दिखाया गया या बनाया गया। इसमें पूर्व दिशा को ऊपर सिरे पर रखा गया। चौथी शताब्दी में चर्च के बड़े पादरी सेंट जेरोम ने पवित्र भूमि यानी होली लैंड या जेरूशलम को अपने मानचित्र में असली आकार से बहुत ज्यादा बड़ा बना करके उसको इनलार्ज करके प्रदर्शित किया गया था। मध्य युगों का आदर्श विश्व मानचित्र चक्कर की आकृति का ऑर्बिस टेरारम था, जिसका संक्षिप्त विवरण ऑर्बिस और टेरारम के दोनों अक्षर ओ और टी को लेकर के इसको नाम दिया गया, TNO। इस मानचित्र के ऊपरी आधे भाग में एशिया था तथा निचली भाग में यूरोप और अफ्रीका थे। केंद्र में ईसा धर्म का जन्म स्थान जेरूशलम और ऊपरी भाग में स्वर्ग, जहां पर बड़े बाग, और वहीं पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले एडम और ईव की तस्वीरें भी बनाई गई, और वहां पर एक वृक्ष भी था जिसके फल खाने को बाइबल में ईश्वर ने मना किया था। 776 ईस्वी में स्पेन की सेंट बीट्स ने रोमन मानचित्र को ईसाई धर्म ग्रंथों के आधार पर परिवर्तित किया। इसमें पवित्र भूमि अर्थात जेरूशलम और स्वर्ग के साथ साथ स्वर्ग में 4 नदियां भी दिखाई गई हैं, जो इराक की दजला फरात, भारत की गंगा, चीन की यांगत्से इत्यादि। इस मानचित्र में भी स्वर्ग में बाघ को दिखाया गया है, जिसमें सृष्टि के सर्वप्रथम नर नारी एडम और ईव दिखाए गए हैं। अन्य ईसाई भूगोलवेत्ताओं ने सेंट बीट्स के मानचित्र को बाइबल के अन्य प्रसंगों की गाथाओं से सुसज्जित करना आरंभ कर दिया था। किसी ने पृथ्वी का आकार चौकोर या किसी ने आयताकार भी बनाया। यहाँ पर
कॉस्मोग्राफी में भी, यानी ब्रह्मांड के वर्णन में भी, जो पूर्व के यूनानी और रोम भूगोलवेताओं का जो ज्ञान था उसको छोड़ करके अपनी बुद्धि और तर्क के आधार पर ईसाइयत के धार्मिक विश्वास को आधार बना लिया गया। इसलिए ईसाई भूगोलवेताओं ने प्राचीन जो कालीन जो ज्ञान जो रोम और यूनान से प्राप्त हुआ था उसकी बजाय बाइबल की गाथाओं और विचारों को सही माना। यहाँ पर इंडिको प्लिस्टियस ने 500 ईस्वी में विश्व को एक संदूक के रूप में वर्णन किया गया, यानी जैसे एक बॉक्स होता है उसके अनुसार, बड़े बॉक्स के अनुसार पृथ्वी का वर्णन किया गया। उन्होंने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक भी लिखी। इसमें बाइबल और धर्म ग्रंथों के बहुत से प्रसंग देकर अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि पृथ्वी एक सपाट के रूप में है, समतल है, बॉक्स के रूप में है। अन्य विद्वानों और भूगोलवेता जो कि इस समय हुए थे अंधकार युग में, उन्होंने कहा कि वर्ताकार है जिसमें सर्किल के अंदर टी बना हुआ है, और किसी ने इसको वर्ग और किसी ने आयताकार के रूप में प्रेजेंट करने की या मैप बनाने की कोशिश की। इसी क्रम में हेयरफोर्ड ने अपने मानचित्र में यह दर्शाया कि चक्र के ऊपरी सिरे पर हजरत ईसा मसीह को सिंहासन पर दिखाया है। जैसा कि ईसाई विश्वास के अनुसार सृष्टि के प्रलय काल में न्याय के दिन होगा, वही उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। स्वर्ग में बाघ को पूर्व में स्थित दिखाया गया है। समस्त मानचित्रों को ईसाई धर्म की प्रतिमाओं से सुसज्जित किया गया है। यहाँ पृथ्वी के बाहरी भागों में, जैसे कि अफ्रीका के दक्षिण के थल की एक संकरी पेटी में ऐसे लोगों का निवास दिखाए गए हैं जो कि दानव या आधे पशु शरीर या आधा मानव शरीर, इस प्रकार के लोगों को बाइबल के आधार पर नहीं बल्कि यात्राओं के द्वारा सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर बनाया गया था। यहाँ हमने यह देखा गया कि यूरोपीय देशों में ईसाई धर्म शास्त्रों को ज्ञान का वास्तविक स्रोत मान करके भूगोल के ज्ञान को विकसित किया गया, विक्षिप्त यानी उसको तोड़ा मरोड़ा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक मध्य युग ईसाई देशों में अंधेरा युग था। यहाँ पर 12वीं और 13वीं शताब्दी में अरब देशों के संपर्क में आने से पुनर्जागृति की प्रेरणा अवश्य मिली थी। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि अंधकार युग 12वीं शताब्दी में समाप्त नहीं हुआ था। यह 15वीं शताब्दी के बाद भी 16वीं शताब्दी तक भी निरंतर
चलता रहा था, जिसको मैं आपको प्रमाण देकर समझाऊंगा मेरे इस टॉपिक के लास्ट में। अभी मैं आपको जो और ज्योग्राफर्स हैं यूनानी और रोमन, उनमें से दो मुख्य हैं, स्ट्रैबो और टॉलमी, उनके बारे में संक्षिप्त विवरण आपके सम्मुख रखूंगा। रोमन भूगोलवेताओं में स्ट्रैबो का नाम महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल 34 ईसा पूर्व से 36 ईस्वी तक रहा है, जो कि लगभग 70 साल का इनका कार्यकाल था। स्ट्रैबो एक महान ज्योग्राफर, फिलोसोफर और हिस्टोरियन रहे हैं, यानी वो एक महान भूगोलवेता थे, दार्शनिक और इतिहासकार रहे हैं। स्ट्रैबो ने 17 पुस्तकें और भौगोलिक विश्वकोश का संकलन किया या लिखा गया। जियोग्राफिया उनकी पुस्तक में सबसे ऊपर है, और उन्होंने इसके अलावा भूगोल को परिभाषित किया। भौतिक भूगोल, गणित भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल पर भी उन्होंने काफी कार्य किया। यहाँ पर मैं स्ट्रैबो का कथन, या क्योंकि स्ट्रैबो रोमन ज्योग्राफर थे, उन्होंने कहा था कि भूगोल बसी हुई भूमि के संबंध में एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है, और कितने ही भाग ऐसे हैं जो बिना बसे हुए हैं एवं आकार में भी बड़े हैं। उनकी प्रकृति क्या है और वो क्यों बिना बसे हुए रह गए हैं। स्ट्रैबो का यह भी कथन था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने। अधिकांश भूगोल का कार्य राज्यों की क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो समुद्र और भूमि पर की जाती हैं, और जो मनुष्यों का निवास स्थान है। अन्य भौगोलिक विवरणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि, या यह एक तथ्य विचारणीय है कि रोमन भूगोलवेताओं की प्रवृत्ति उपयोगितावादी थी। वे राज्यादेश के अनुसार व्यापार एवं शासन संबंधी तथा सैनिक विजय योजनाओं में लगे रहते थे। इनकी रचनाओं अथवा विचारों में वैज्ञानिक भूगोल का अभाव रहा हो। यहाँ पर इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं या ग्रंथ लिखे हैं, उनमें वैज्ञानिक भूगोल का तो अभाव था ही, किंतु वाणिज्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल तथा सैन्य भूगोल के जो एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं या सिद्धांत हैं, उनकी झलक अवश्य देखने को मिलती है। स्ट्रैबो रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में ग्रंथ लिखने वाला सर्वप्रथम महान भूगोलवेता था। अब हम बात करते हैं टॉलमी की। चूंकि टॉलमी का कार्यकाल 100 से 168 ईस्वी तक रहा है। टॉलमी एक महान एस्ट्रोनॉमर, खगोलविद, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ और नेचुरल फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष के एक महान और प्रख्यात विशेषज्ञ थे। टॉलमी ने
मानचित्र कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 150 ईस्वी में टॉलमी ने अपना भूगोल प्रकाशित किया, जिसमें संसार का मानचित्र एवं स्थानों के नाम उनके निर्देशांकों के साथ दिए गए थे। यानी उन्होंने जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया था पोलर रीजन का, उसमें उन्होंने 3 चीजों विशेष ध्यान रखा था। एक, उन्होंने अक्षांश देशांतरों को का मापन कर लिखा गया एवं दूरियों की शुद्ध गणना की, तथा उन्होंने जलवायु पेटियों का क्रम भी मानचित्र पर दर्शाया था। जबकि ये कार्य अंधकार युग से बहुत पहले, चूंकि जो अंधकार युग है वो 6वीं शताब्दी के 600 ईस्वी के बाद शुरू माना गया है, लेकिन इससे कई सौ साल पूर्व जो टॉलमी ने मानचित्र बनाया, अक्षांश देशांतर का भी उनको ज्ञान था, जलवायु पेटियों का भी उनको ज्ञान था। यह सब ज्ञान मौजूद होते हुए भी धार्मिक आधारों पर भौगोलिक ज्ञान को आडंबर में परिवर्तित किया गया। एवं जो मैंने आपको पूर्व में कहा था कि यह अंधकार युग 16वीं शताब्दी तक भी निरंतर चलता रहा था, इसके संबंध में अब मैं आपसे बात करूंगा। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं गैलीलियो इटली के महान वैज्ञानिक थे तथा वह एक महान आविष्कार और दूरदर्शी के विकास में सहयोग देने वाले वैज्ञानिक थे, यानी टेलीस्कोप के संबंध में। गैलीलियो का जन्म फरवरी 1564 में हुआ था। गैलीलियो के अनुसार, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन भी थे, प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरण जैसे ही संबंध होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, ईश्वर की भाषा गणित है। इस महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को नापने का साहस भी किया था। उन्होंने अंधेरी रात में कई मील दूर के 2 पहाड़ की चोटियों पर बैठकर रात में लैंटेन के सहारे प्रयोग किया कि प्रकाश की गति क्या है। हालांकि वो इसमें सफलता असफलता के बाद भी अभिष्ट परिणाम पाने की जो मुहिम उनके द्वारा प्रारंभ की गई वह अद्वितीय है। कालांतर में प्रकाश की गति और ऊर्जा के संबंधों की जटिल समस्या को समझाने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हीं कारण उन्हें आधुनिक विज्ञान के पिता के नाम से संबोधित भी किया था। लेकिन इस महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने जब उनको पता लगा कि हॉलैंड के अंदर कोई टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलिकी का अध्ययन होता है, तो उन्होंने उससे भी अधिक क्षमता वाला टेलीस्कोप बनाया और खगोलीय पिंडों, जिनमें शनि ग्रह के जो चक्कर हैं, वलय हैं,
उनके बारे में जानकारी दी और यह कहा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है एवं पृथ्वी के साथ साथ अनेक अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करते हैं। जबकि जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी को स्थिर माना गया था और जेरूशलम में गॉड का सिंहासन की जो मान्यताएं थी उसके विपरीत गैलीलियो ने जो बात कही थी उस पर उनको सजा भी दी गई। गैलीलियो ने पुरानी अवधारणाओं के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लिया। जब गैलीलियो ने यह सिद्धांत सार्वजनिक किया तो चर्च ने उसे अपनी अवज्ञा माना और इस अवज्ञा के लिए गैलीलियो को चर्च की ओर से कारावास की सजा सुनाई गई। गैलीलियो के द्वारा दिए गए विचार उनको स्वीकार नहीं थे। सामाजिक और धार्मिक प्रताड़ना के चलते पूर्व से व्याप्त मान्यताओं और विश्वास के विपरीत प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ वो अधिक दिन तक सामना नहीं कर सके। वर्ष 1633 में लगभग 70 वर्ष की आयु में गैलीलियो को चर्च की तरफ से आदेश दिया गया कि वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और कहे कि धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध दिए गए उनके सिद्धांत उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और इसके लिए वो शर्मिंदा हैं। इसके बाद उन्हें कारावास के बाद घर पर नजरबंद किया गया और इसी दौरान 1642 में उनकी मृत्यु हो गई। तो डियर स्टूडेंट, क्या 1642 तक के प्रमाण यह नहीं कहते हैं कि अंधकार युग चल रहा था? पूर्व के रोमन, यूनानी, कोपरनिकस आदि विद्वानों के द्वारा कहे गए तथ्यों से ये कथन बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि खगोल की, ब्रह्मांड की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, ये सब ज्ञान पूर्व में भी था, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के कारण अंधकार युग 16वीं शताब्दी के अंत तक या मध्य तक तो अवश्य रूप से चला है। गैलीलियो के उदाहरण से हम इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं। धन्यवाद।